हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है एक लहंगा की कटिंग एंड स्टिचिंग पर। मैंने उसे पेप्लम टॉप के साथ में क्रिएट किया हुआ है। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये 4 मीटर वर्क वाला नेट फैब्रिक लिया हुआ है और मैंने पेप्लम टॉप के लिए इस तरह से ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया हुआ है। ये 1.5 मीटर है। अब दोनों ये लाइट पीच कलर में है तो मैंने यहाँ पर दुपट्टे को डार्क पीच कलर में रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग को भी इसी कलर में लिया हुआ है, डार्क पीच कलर में। डार्क कलर के लाइनिंग को इसलिए लिया हुआ है कि ये नेट फैब्रिक में से दिखेगा कुछ इस तरह से, तो ये दुपट्टे के साथ में मैच हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने ये पेप्लम टॉप के लिए लाइनिंग को अलग से कट कर लिया है। उसकी लंबाई है 15 इंच। अब यहाँ पर मैं शोल्डर मेजरमेंट लूँगी, तो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रिप अटैच करूँगी तो यहाँ पर मैं सिर्फ 5 इंच लूँगी। आप भी स्ट्रिप अटैच कर रहे हैं तो शोल्डर मेजरमेंट आपका जितना भी है आप उसमें से 2 से 3 इंच कम करके लीजिए। अगर आपको गले की विड्थ कम चाहिए तो आप यहाँ पर 4 इंच भी कम कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है और यहाँ शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 5 इंच पर। उसके साथ से बस्ट लाइन लेंगे 10 इंच पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें यहाँ पर सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट, तो राउंड मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। अब लूँगी गले की मार्किंग। यहाँ पर हमें सिर्फ उसकी डीपनेस लेनी है 4 इंच पर। अब यहाँ पर हमें ये वाली लाइन पर 2 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेना है और आर्म होल को भी साथ में ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे कट कर लेना है। तो नीचे की साइड में मैंने मेन फैब्रिक को रखा हुआ है। अब दोनों को साथ में कट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर फ्रिल को कट करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने ये कपड़े को लिया हुआ है। ये 2 फोल्ड में है और ये फ्रिल की लंबाई है 10 इंच। अब यहाँ पर हमें ऊपर की साइड में पूरे में गैदरिंग डाल लेनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये पेप्लम टॉप की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लहंगे को कट करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने ये 2 मीटर कपड़े को 2 फोल्ड में रखा हुआ है। अब यहाँ से हमें उसे वापस से एक बार फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर इस तरह से उसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हम वेस्ट मेजरमेंट लेंगे। सो वेस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा वेस्ट मेजरमेंट है 30 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 7.5 इंच। तो हमें उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच। सो अब हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को कुछ इस तरह से कोने पर रखना है और जहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है वहाँ पर देखना है कितना मेजरमेंट आया हुआ है। तो मेरा यहाँ पर 10 इंच आया हुआ है, तो उससे ही हमें यहाँ पर बीचों बीच मार्क कर लेना है 10 इंच पर। और यही मेजरमेंट हमारा यहाँ पर भी आना चाहिए। सो अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से उससे ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को कुछ इस तरह से वेस्ट लाइन पर रखना है और नीचे की साइड में घेरे को मार्क करना है। तो आप यहाँ पर अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 30 इंच पर मार्क करूँगी और बाद में मैं 10 इंच की फ्रील ऐड करूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने ये 31 पर मार्क किया हुआ है, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब हमें मेजरिंग टेप को इस तरह से कोने पे रखना है और जहाँ मार्क किया हुआ है वहाँ पर देखना है कितना मेजरमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा 41 इंच आया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मेजरिंग टेप को इस तरह से कोने पे ही रखना है और यहाँ पर पूरे में 41 इंच पर मार्क कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कर ली है और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हमारी कटिंग होगी। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें फ्रिल को अटैच करना है, तो हमें फ्रिल को कट करना होगा। तो कुछ इस तरह से मैंने ये कपड़े को लिया हुआ है। उसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली हुई है और ये मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। सो अब हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में गैदरिंग डालनी है। सो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर गैदरिंग डाल लेनी है। बाद में हमें ये फ्रिल को यहाँ पर अटैच करना है। सो यहाँ पर ये सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से। अब हमें उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है। ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर उल्टा रखना है। अब हमें यहाँ पर पूरे में पिन अप कर लेना है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप को रेडी किया हुआ है। उसकी लंबाई 8 इंच है। 1 इंच दबा में आएगा और 7 इंच की स्ट्रिप रेडी होगी। अब हमें यहाँ पर ये स्ट्रिप को इस तरह से कोने पर रखना है। सो दोनों साइड हमें ये स्ट्रिप को अंदर की साइड में रखना है और पूरे में सिलाई कर लेनी है।
यहाँ से होते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो अब हमें यहाँ पर सिलाई करते टाइम ये स्ट्रिप को हमें ऊपर से नहीं रखना है, थोड़ा सा नीचे से रखना है। और यहाँ पर मैंने जो मार्क किया हुआ है उसी प्रकार हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। कुछ इस तरह से होते हुए हमें इस तरह से सिलाई करनी है। तो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे सीधा कर लेना है। इस तरह से हमें उसे सीधा कर लेना है। अब हमें यहाँ पर यही स्ट्रिप को दूसरे पार्ट में रखते हुए सेम तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ पर ये स्ट्रिप को सेम तरीके से कोने पर रखते हुए सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मेरी सिलाई हो चुकी है। अब उसे सीधा कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये अपर बॉडी को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब हम यहाँ पर घेरे को अटैच करने के लिए मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पर शोल्डर से 14 इंच या 13 इंच पर मार्क कर लेना है। तो कुछ इस तरह से मैंने ये मार्क कर लिया है और मैंने यहाँ पर घेरे को भी गैदरिंग के साथ में कंप्लीट कर लिया है। कुछ इस तरह से हमें लाइनिंग को साथ में अटैच करके उसे कंप्लीट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर घेरे को कुछ इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पर अच्छे से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने ये घेरे को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें साइड फिटिंग के लिए मार्क करना है, लेकिन हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में पहले मार्क करना है, क्योंकि हम यहाँ पर जिप अटैच करेंगे तो हम यहाँ पर ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कर ली है। ऊपर की साइड में हमें सीधी साइड में इस तरह से मार्क कर लेना है और यहाँ पर कुछ इस तरह से जिप लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये इनविजिबल जिप को लिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें उसे इस तरह से पिन अप कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से उसे पिन अप किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर जिप के टिथ के नज़दीक से होते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। यहाँ से होते हुए सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मेरी ये जिप में सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर जिप के टिथ के नज़दीक से होते हुए सिलाई को कंप्लीट किया हुआ है। अब यहाँ पर ये जिप कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम दूसरी साइड में भी साइड फिटिंग दे देंगे। तो कुछ इस तरह से अब ये जिप को यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ पर सिलाई करके उसे लॉक कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो जिप जहाँ पर अटैच है वहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ से होते हुए नीचे तक हमें सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई करते टाइम हमें लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करना है। तो कुछ इस तरह से दोनों कपड़ों को अलग अलग स्टिच कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये दूसरी साइड में भी सेम तरीके से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे की साइड में हमें हाफ इंच मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है, या फिर आप पीको भी कर सकते हो। उसी के साथ हमारी ये टॉप की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लहंगे को स्टिच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर नीचे की साइड में लाइनिंग को अटैच कर लिया है। कुछ इस तरह से हमें नीचे की साइड में लाइनिंग को अटैच कर लेना है और एक साइड में सिलाई करके उसे बंद कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड से सिलाई कर ली है और यहाँ पर ये खुली वाली साइड है। अब यहाँ पर जिप अटैच होगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने ये जिप को लिया हुआ है। अब हमें ये जिप को यहाँ पर रखते हुए उसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो पेप्लम टॉप में जिप को अटैच किया हुआ था उसी सेम तरीके से यहाँ पर हमें यहाँ तक उसे अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये जिप को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बेल्ट के कपड़े को कंप्लीट कर लिया है लाइनिंग के साथ में। चारों ओर सिलाई करके हमें लाइनिंग को अटैच कर लेना है इस तरह से। मैंने उसकी विड्थ ली है 5 इंच। ये बाद में 2 फोल्ड होगा और हाफ इंच दोनों साइड में दबाव में आएगा। अब हमें ये बेल्ट के किनारे को कुछ इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर उसे रखते हुए अटैच करना है। तो कुछ इस तरह से हमें ये बेल्ट को उल्टा रखना है। अब हमें यहाँ पर ये दोनों कपड़ों को कुछ इस तरह से पकड़ना है। यहाँ पर अच्छे से पकड़ते हुए अब यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर। ये सिलाई होने के बाद ये वापस से 2 फोल्ड होगा। अब यहाँ पर मैंने ये सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब उसे 2 फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने पूरे में सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर ये बेल्ट को इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करके वापस से सिलाई लगानी है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर सिलाई करते टाइम ये वाले कपड़े को इस तरह से सीधा रखना है और यहाँ पर जो जॉइंट पार्ट है वहाँ पर हमें सिलाई करनी है। यहाँ पर मैंने बेल्ट में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम साइड फिटिंग देंगे। तो अब हमें यहाँ पर जिप को कट करके उसे लॉक कर लेना है और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अलग अलग स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की साइड में फ्रिल को अटैच करना है। तो कुछ इस तरह से मैंने ये फ्रिल को भी कंप्लीट कर लिया है गैदरिंग के साथ में। अब हमें यहाँ पर उसे रखते हुए अटैच करना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रखना है और पूरे में सिलाई कर लेनी है यहाँ पर।
सो यहाँ पर मैंने ये फ्रिल को अटैच कर लिया है और ये स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो उसी के साथ हमारा ये पेप्लम टॉप और लहंगा रेडी हो चुका है। सो ये है लहंगे का कंप्लीट लुक। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही स्विंग से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।